एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब हम DXY चार्ट को देख के गोल्ड में ट्रेड लेते थे। मतलब कैंडल कैंडल का एक कोरिलेशन फॉर्म हुआ करता था। एंड पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से हम वो कोरिलेशन नहीं देख पा रहे थे, कहीं पे वो मिसिंग था। लेकिन कल जब यूएस का इकोनॉमिक डेटा आया एंड डेटा में कमजोरी होने के वजह से डॉलर इंडेक्स जब नीचे गया, यहाँ पे देख सकते हैं जब नीचे गया, तब गोल्ड के चार्ट में हमें बुलिशनेस देखने को मिला। मतलब अच्छे से एक कोरिलेशन देखने को मिला पहले की तरह, जो हम लोग पहले देखा करते थे। तो इसका मतलब क्या है? क्या कोरिलेशन फिर से ट्रेंड पे आ गया? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचिए भी मत। लेकिन ऑब्वियसली जब जब कोई मेजर इवेंट्स आता है, तब ये कोरिलेशन हमें नजर आएगा। तो फिलहाल अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें, अगर हम डॉलर इंडेक्स चार्ट पे अगर जाए, DXY के चार्ट पे जाए, तो अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें, तो फिलहाल डॉलर कमजोर है। लेकिन ज्यादा बात करके फायदा नहीं है, कि वो जो कोरिलेशन हुआ करता था वो अभी नहीं है। कल जब फिर से एनएफपी का डेटा आएगा, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनएफपी के वजह से डॉलर इंडेक्स में जो भी अपसाइड या डाउनसाइड देखने को मिलेगा, उसका ऑपोजिट रिएक्शन हमें गोल्ड में देखने को मिलेगा। मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन कल के एनएफपी के डेटा के आने से पहले हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी ऑनगोइंग मार्केट सेंटिमेंट है, ये कंटिन्यू होने वाला है। मतलब बुलिशनेस ऑन गोल्ड विल कंटिन्यू। चलिए आ जाते हैं गोल्ड के चार्ट में। यस, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल एनएफपी से पहले ऐसा ही मार्केट सेंटिमेंट रहने वाला है। ठीक है, लेकिन आज है यूएस का इंडिपेंडेंस डे, तो ऑब्वियसली देयर विल नॉट मच वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। शायद काफी हद तक शांत रह सकता है मार्केट। सो ब्रेकआउट्स जो ट्रेड है उस पे उतना फोकस मत कीजिएगा। एंड देयर इज ऑल्सो अ गुड चांस कि हमें आज अच्छा कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ना ही मिली, क्योंकि ऐसे केस में हमें बस एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट घूमता हुआ नजर आता है, एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आता है। सो आज अगर मार्केट 2348 के आसपास अगर आता है, यहाँ पे जो हमारा पहला सपोर्ट है, वहां पे हम बाई एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं। 2348 इस लेवल के आसपास। ठीक है, 2348 पे अगर आता है मार्केट, तो हम यहाँ पे बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 2342। ठीक है, एक सेकेंड। यस, 2342, 2348 पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट है 2342, जहां पे हम बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये दो लेवल्स है जहां पे हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2348 एंड 2348 पे। क्लियर? सो अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, अगर आए, तो ऑब्जर्व कीजिए अच्छी तरह से कैसा मार्केट रिएक्ट करता है। अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली हम बाय जरूर कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर हम देखते हैं कि यूएस सेशन के दौरान अगर अचानक से गोल्ड में सेलिंग आता है, यानी कि अगर सेलिंग प्रेशर अगर हाई रहता है गोल्ड के चार्ट में, तो ऑब्वियसली हमें बाय को अवॉइड करना चाहिए। एंड इन दो लेवल्स पे बाय को अवॉइड करके हम, मतलब जो मैंने बताया ये जो लेवल्स, इसको अवॉइड करके बाय की तलाश करनी चाहिए 2337 की। ठीक है, मतलब कि इस लेवल पे हमें बाय की फोकस रखनी चाहिए, 2337। यस, यहाँ पे हमको फोकस करनी चाहिए 2337। ठीक है, तो हमारे सामने तीन लेवल्स है। कौन कौन से वो लेवल्स है? 2348, 2342 एंड 2337। क्लियर? 2337 ये जो जोन है सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है, ये वाला। अ, यही नजर आ रहा है फिलहाल। क्यों नजर आ रहा है? अगर हम आर्ली चार्ट पे देखें, तो देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, पिछला जो रेजिस्टेंस है, यह भी सुंदर तरीके से सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट इक्वल टू रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का आपको नजर आ रहा है,
अभी वो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, तो इससे 2337 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक जोन नजर आ रहा है। और अगर हम ऊपर की तरफ देखें, जो हमारा इमीडिएट लेवल्स है, रेजिस्टेंस है, वो है 2370। ठीक है, 2370 2367 के आसपास आपको ऑब्जर्व करना है। ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है 2370 2367। ये हो गया आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके आसपास आप ऑब्जर्व कीजिए। लेकिन यहाँ पे जो छोटा सा प्रॉब्लम है वो ये है कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया है 2365 से। ठीक है, नॉर्मल मार्केट में ऐसे लेवल को मार्केट तोड़ के ऊपर चला जाता है, लेकिन मार्केट में फिलहाल वॉल्यूम की कमी है। सो दिन के दौरान अगर मार्केट 2367 2370 इसका जो रेंज है, जो जोन है, वहां पे अगर मार्केट एंटर करता है, तब आप ऑब्जर्व कीजिए। वॉल्यूम कम होने की वजह से मार्केट अगर थोड़ा बहुत रिवर्सल लेता भी है, तब डे ट्रेडर आप लोग एक सेल अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली 2370 का जो ये लेवल है, इसके ऊपर बाई बनता है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम कम होने की वजह से बाय लेना थोड़ा रिस्की हो जाएगा 2370 के ऊपर। सब डिपेंड कर रहा है यूएस सेशन के ऊपर। तो अगर यूएस सेशन में वॉल्यूम आता है तो बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल सेल पोजीशन लेके बैठ जाना, वो सिचुएशन नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है मार्केट सेंटीमेंट फिर से बदले, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो फिलहाल हमारे यहाँ पे कोई और दूसरा फंडामेंटल रीजन है नहीं कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो मतलब उसे बदल सके। इसी वजह से हम बाई पोजीशन की तलाश कर रहे हैं, मार्केट अगर रिट्रेसमेंट पे आता है तो। ठीक है, तो चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।